नमस्कार, अभी मौजूद हैं हम बी कोठी प्रखंड के बरनेश्वर मंदिर में और यहाँ दुकान बना है। यहाँ से वहाँ लगभग 25 से 30 दुकान बना है और 1 साल पहले यहाँ दुकान बन के तैयार हुआ है। और आपने गांव में सुना होगा कौवा उड़ मैना उड़, लेकिन यहाँ जो है दीवार ही उड़ गया है। आंधी भयंकर होने के कारण यहाँ दीवार ही उड़ गया। सर, आंधी में अक्सर घर तो उड़ता है लेकिन यहाँ तो दीवार ही उड़ गया, क्या कहेंगे? हाँ, ये मंदिर का जो जमीन है, मंदिर का जो ये पैसा लगा है ना, इसीलिए उड़ गया है। समिति सबका घर उड़ता है कि नहीं? समिति का कैसे लगेगा? वहाँ करोड़ों का टका का घर बनता है तो कैसे बनेगा? क्या कारण रहा होगा जो ये दीवार टूट गया? मटेरियल के कमी से ऐसा हुआ है। क्यों, क्या क्या कारण रहा होगा जो मटेरियल का कमी हो गया और दीवार टूट गया? समिति का बचत होना चाहिए ना, इसीलिए कहीं ना कहीं समिति अपने पेट भरने में लगा है, यही ना? हाँ। अच्छा, वो तो ठीक है। और वहाँ देख रहे हैं कि पिलर आधे रास्ते से जाके दूसरे जगह हटा दिया, क्या कारण? अभी तो इतने ठो हुआ है। सरकार का पैसा, मंदिर का पैसा देखिए ना किस तरह से बर्बाद करता है ये लोग। सब दुरुपयोग होता है, कोई उपयोग में है न कोई। सब आदमी दान करता है कि कम से कम सबका भला हो, सबका साथ, सबका परिचालन बढ़िया हो। आप देखिए यह तस्वीर, क्या कहेंगे? देखिए किस तरह से यहाँ से पिलर आया है, आधे रास्ते से लगा क्या कि यहाँ से जो है थोड़ा और हटा देना चाहिए, आधे रास्ते से हटा दिया, क्या कहिए? ये सब क्या कहेंगे? ये सब बिल्डिंग जो है कि सब समिति सब अपने मन से इंजीनियरिंग किया है, तो क्या कहेंगे इसमें? तो ये कोई तो इंजीनियर ही ना नक्शा बना के दिया होगा। सब समिति है, इंजीनियर है। सब समिति ही इंजीनियर है। इंजीनियर है। तब तो बोरनेसर का बहुत विकास होता अगर होगा। कंस्ट्रक्शन में अगर ऐसा होता तो ये ऐसा थोड़े बनाता, कोई इंजीनियर ऐसे थोड़े बनाएगा। सर, ये जो दुकान यहाँ से वहाँ दुकान बना हुआ है, अगर इस तरह से है, हो सकता सब मंदिर का पैसा का दुरुपयोग हुआ, उपयोग कोई उपयोग में नहीं। हो सकता है कभी भी, क्योंकि इस तरह से यहाँ से वहाँ जिस तरह से चिरका हुआ है दीवार और पिलर भी कहीं से कहीं दे दिया गया है, कभी न कभी ऐसा तो जरूर हो सकता है कभी न कभी कि गिर भी सकता है। गिर भी सकता है कि गिरिए जाएगा। ये सब रहने वाला है। तो इसमें तो जान जाने की भी संभावना है। एकदम जाने का संभावना है। छत का क्या स्थिति है, कहीं मोटा कहीं तो पतला। और देखिए वहां तो चिरक भी गया, आप देख सकते हैं किस तरह से छत ही चिरक गया है। ये तो यहाँ से दीवार फट गया और पिलर भी डैमेज हो गया। ये तो समिति के कमी के कारण से हुआ। हम पूर्ण रूप से तो बोलेंगे समिति के कारण से हुआ। यदि वो लोग बोलेंगे हम मटेरियल दिए हैं तो हम यह भी मान सकते हैं कि हाँ वो मटेरियल दिए हैं, लेकिन ये भी हम मानेंगे वो देखभाल करते हुए भी ऐसा काम क्यों हो गया है। छत भी वहाँ टूटा हुआ है। छत आप दिखा सकते हैं, कैमरा मैन आप दिखा सकते हैं छत कैसे जो है दो बगल निकल गया है, जो कि यही 2 साल हुआ है ढलैया क्या हुआ। गाँव का ग्रामीण तो कुछ बोला होगा ना इसके? तो ग्रामीण का बात ही नहीं चलता है, तो वो लोग तो अपने मन से समझते हैं कि हम ही जो भी है सब हम ही हैं। बोरनेसर में ग्रामीण को पूछते ही नहीं है तो ग्रामीण क्या बताएंगे? बोरनेसर में कितना समिति है? ये तो हमें मालूम नहीं है कितने समिति हैं। बोरनेसर में कितने समिति है? ये हमको भी पता नहीं है कि कितना समिति है, कितना सदस्य का गठन हुआ है, नहीं हुआ है। तो फिर कैसे काम होता है, क्योंकि आप भी ग्रामीण है और आपको भी पता नहीं है। बैठक तो बुलाता होगा ना? कभी भी आम आदमी यहाँ का बरनेसर के इर्द गिर्द में जो गांव है, जैसे हनुमान नगर, वो शांति नगर, इधर संथाल टोला है, इधर मंडल टोला है, कहीं का आदमी नहीं है जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में है। वो सब समिति यहाँ पे है। ये यहाँ सिरसिया का और सब समिति है जिसका कि देख लीजिए। तो गठन होता होगा जिस समय समिति का गठन होता होगा या कोई भी बोरनेसर के विकास पे चर्चा होगा तो उस समय तो हम सभा बुलाता होगा ना? देखिए, आम आदमी को किसी को नहीं बुलाता है। वो 2-4 गो समिति में लोग है, वो जिसको जिसको अपने मन से बाहर का अपने घर में 2 गो 3 गो से 10 चुन लेता है। आम आदमी का क्या जरूरी है? अब जो आदमी सचिव है उसका कन्या अध्यक्ष है, सदस्य है, उसका क्या कहिएगा? तो अपने मन में सब रखता है, आम आदमी को कहाँ कुछ बुलाता है। शिव गंगा कंस्ट्रक्शन
हुआ है। और यहाँ जो है जनता को या जहाँ श्रद्धालु आते हैं उसे घूमने के लिए और उसे बैठने के लिए चारों तरफ बनाया गया है। घूमने के लिए हर जगह बैठने के लिए भी व्यवस्था दिया गया है। और चारों बगल देख सकते हैं किस तरह से टाइल्स पत्थर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये श्रद्धालुओं को यह सुविधा दिया जाना चाहिए। और किस तरह से जनता का पैसा बर्बाद कर रहा है आप ये तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि कभी यह खुलता ही नहीं है। सीसीटीवी कैमरा लगा है चारों तरफ और आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें जंगल भरा हुआ है, कभी खुलता ही नहीं है। कोई आए तो आए कैसे, और यहाँ पूरी तरह से जंगल का बसेरा हो गया है। सर ये जो है शिवगंगा कंस्ट्रक्शन, यहाँ श्रद्धालुओं को घूमने के लिए जगह बनाया गया, फिर इतना जंगल कैसे हो गया जब सब आता जाता है? इस समिति के कारण ऐसा हुआ है, जो सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। और श्रद्धालु आते हैं इसमें घूमते हैं कि नहीं? श्रद्धालु को आने के लिए रास्ता देवे नहीं करता है, गेट लगल रहता है। क्यों? ये तो श्रद्धालुओं को घूमने के लिए बनाया गया है। समिति का कहना है कि अंदर जाके क्या करेगा, तो सरकार का पैसा का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, तो समिति जवाब देगा कि पोखर का जो है कि निजीकरण हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये बैठने के लिए जगह दिया है। देखिए इधर जंगल है, ये जो अच्छा खासा बनाया है, इसका क्या उपयोग में आ रहा है, तो समिति इसका जवाब दे। ये जो टाइल्स पत्थर सब लगा हुआ है कितना अच्छा से लगा हुआ है, तो इसमें तो हर एक साल साफ सफाई, पोखर सफाई, शिवगंगा जो है कि सफाई और पार्किंग सफाई के लिए 80-85 हजार का ट्रांजैक्शन दिखाता है कि इसमें खर्च करते हैं। तो यही चीज देखना चाहिए समिति को, हम किस तरह के भोला बाबा का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। और जीता जीता उदाहरण भी है, हुआ है टेंडर से हुआ, टेंडर भी हुआ है, जो सरकार टेंडर भी दिया है तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो यहाँ क्या ग्रामीण सब का क्या ग्रामीण को ना पूछता है, ना चलने देता है, न जो बोलेगा उसको बोलेगा कि वो ऐसे नेतागिरी करता है, फलना करता है, तो क्या बोलने आएगा। ये लोग सब समिति वाला है दमंग, सब समिति सब दबंग है। हाँ, तो तब किसी को नहीं पूछता है कि नहीं। अगर दमंग नहीं रहता, नॉर्मल आदमी रहता तो आज ही चकाचक रहता, क्योंकि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और हर जगह टाइल्स पत्थर लगा है और बैठने के लिए है। यही चीज वहाँ का समिति नॉर्मल है सिंहेश्वर का। देखिए मंदिर कितना बढ़िया है, वहाँ का विकास देखिए क्या है। समिति को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और यह पार्किंग एरिया खोल के रखना चाहिए, ताकि दूर दूर से श्रद्धालु जो आते हैं उसे घूमने के लिए मौका मिले, और जगह जगह पे बैठने के लिए जनता की करोड़ों रुपये के लागत से बना हुआ है, ताकि वो अच्छी तरह से यहाँ एंजॉय कर सके, घूम सके। यदि गेट का ताला खुला रहता तो श्रद्धालु आते और देख सकते हैं किस तरह से टाइल्स पत्थर लगा हुआ है। यहाँ आके लोग तस्वीर लेते हैं और यहाँ पोखर भी है शिवगंगा, और यहाँ स्नान भी करते हैं। इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि कहीं मंदिर का विकास होने के लिए श्रद्धालुओं को सुविधा देने की जरूरत है।